नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, मंडी व ऊना में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य में पंचायत क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, मंडी व ऊना में पंचायतों का पुनर्गठन होगा। इस संशोधन में हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, मंडी व ऊना के विकास खंडों में ग्राम पंचायतों, वार्डों और पंचायत क्षेत्रों के नामों एवं सीमाओं में संशोधन किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार ये कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत की गई है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधाएं, स्थानीय विकास की गति बढ़ाने तथा जनसंख्या के अनुरूप पंचायतों का पुनर्संयोजन करना है। नई पंचायतों के गठन को लेकर पंचायती राज विभाग ने 7 दिनों के अंदर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव लोग स्थानीय जिला उपायुक्त के पास दे सकते हैं। पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है और 30 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। जिन 7 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है, उनमें सोलन के विकास खंड धर्मपुर में 6 नई पंचायतों अम्बोटा, कामली, धार की बेड, खेड़ा उपरला, रत्योड़, चूहूवाल और जिला ऊना के विकास खंड हरोली में पंडोगा निचला पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की है। इससे 14 पंचायतों का दोबारा से पुनर्गठन होगा। वहीं एक पंचायत से दूसरी पंचायत में गांव में बदलाव करने से 62 पंचायतों के पुनर्गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। इनमें कांगड़ा में 14, सोलन 14, हमीरपुर में 12, मंडी में 8, शिमला में 6, ऊना में 4, बिलासपुर व कुल्लू में 2-2 पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं। एचआरटीसी की बसों में महिला किराए में छूट के लिए लग गई नई शर्त। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाली लाखों महिलाओं को बस में 50% तक किराए में छूट के लिए अब हिम कार्ड बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी तक हिम कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में 31 जनवरी के बाद महिलाओं के पास हिम बस कार्ड नहीं होंगे तो उन्हें निगम की बसों में किराए में मिलने वाली 50% छूट का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को बस कार्ड न होने के चलते पूरा किराया चुकाना होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य में किराए में छूट प्राप्त कर रहे विभिन्न 28 कैटेगरी यात्रियों को हिम बस कार्ड बनाना सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस ने लॉन्च किया नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी के नेशनल टैलेंट हंट की औपचारिक लॉन्चिंग की। इसके माध्यम से प्रदेश में पार्टी प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर का चयन किया जाएगा। इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश भर से योग्य, अनुभवी और राजनीतिक रूप से जागरूक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की राष्ट्रीय संयोजक एवं हिमाचल की प्रभारी चित्रा बाथम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का दमन कर रही है तथा संविधान के मूल सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत मीडिया के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस अपने प्रशिक्षित प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी। एम्बुलेंस कर्मी 25 दिसंबर से रहेंगे 48 घंटे की हड़ताल पर। प्रशासन और कंपनी पर लगाए शोषण के आरोप। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने 25 दिसंबर की रात 8 बजे से 27 दिसंबर की रात 8 बजे तक 48 घंटे की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। 108 एवं 102 कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुनील कुमार, सचिव बालक राम के अलावा संजीव कुमार, बीरी सिंह, रामपाल, संदीप कुमार, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, भुवनेश कुमार और मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन्हें एस्मा एक्ट 1972 लगाने की धमकी देकर दबाने का प्रयास कर रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षक जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाम शॉर्टलिस्ट करने का क्रम शुरू। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तथा कुछ विधायक जल्द इंग्लैंड स्थित विश्व विख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दौरे पर जाएंगे। इन दिनों इस प्रस्तावित लंदन दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में ये पहल हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी शैक्षणिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
सुख की सरकार में नाबार्ड ने पीडब्ल्यूडी के 239 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। सुख की सरकार में नाबार्ड ने लोक निर्माण विभाग के 239 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जबकि इस वर्ष भी अब तक नाबार्ड 55 परियोजनाओं को अपनी सहमति दे चुका है। लिहाजा वित्तीय वर्ष के अंत में लोक निर्माण विभाग को नाबार्ड की मंजूरी के लिए भेजे प्रोजेक्टों की मंजूरी मिलने की भी पूरी उम्मीद है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पीडब्ल्यूडी को ये प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के उपरांत अब तक की अवधि में नाबार्ड की ओर से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 239 प्रोजेक्टों को अपनी सहमति दी है, जबकि इन परियोजनाओं को अंजाम तक पहुँचाने के लिए 1924.33 करोड़ रुपयों की राशि भी मंजूर भी की। आईजीएमसी मरीज मारपीट मामला, डॉक्टर के समर्थन में उतरी आरडीए। आईजीएमसी शिमला में बीते दिन पल्मोनरी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरूला द्वारा मरीज के साथ मारपीट के मामले में डॉक्टर के समर्थन में आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन उतर गई है। आईजीएमसी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर सोहेल शर्मा ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, लेकिन हर घटना के दो पहलू होते हैं। डॉक्टर राघव निरूला अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वायरल वीडियो केवल उस पल को दिखाता है जब डॉक्टर का हाथ उठता हुआ नजर आता है, लेकिन उससे पहले की परिस्थितियों को नहीं दर्शाता। डॉक्टर निरूला ने लिखित शिकायत में बताया कि 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वो सरकारी ड्यूटी पर थे। उस दौरान मरीज अर्जुन कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रोटोकॉल के अनुसार उन्होंने मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और एक्सरे मांगे। इसके बाद मरीज अभद्र और असहयोगी व्यवहार करने लगा और पहले दिखाए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। डॉक्टर निरूला ने लिखित में बयान दिया है, उसके अनुसार उस समय स्थिति बिगड़ गई और मरीज ने उन पर हमला किया। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। घटना के दौरान मरीज के साथी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बाद में वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि वीडियो अपूर्ण और विकृत है और वास्तविक घटनाक्रम को नहीं दिखाता। उन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और राज्य मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन सेमीडिकॉट को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है, जिसमें नियम और उचित प्रक्रिया पर चिंता जताई गई है। आईजीएमसी में मरीज की पिटाई पर एक और डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर, सीएम सुक्खू ने बुलाई बैठक। आईजीएमसी में डॉक्टरों एवं मरीज के बीच हुई मारपीट मामले में मारपीट करने वाले डॉक्टर के अलावा दूसरे डॉक्टर को भी आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले की जांच एसएसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। आईजीएमसी शिमला प्रकरण पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटते ही बैठक बुलाई। उन्होंने एक दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सीनियर रेजिडेंसी के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आरंभ करने का भी आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर इस मामले में रपट डाल दी है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि डॉक्टर की शिकायत पर अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सोमवार रात को ही मरीज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। ये मामला अर्जुन सिंह पुत्र नंदलाल, निवासी गांव मशोट, डाकघर जुबली, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, उम्र 36 वर्ष के बयान पर दर्ज किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, सरकार की लापरवाही जनता पर पड़ रही है भारी, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के लिए गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ जुबानी जमा खर्च से न प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और न ही मरीजों का बेहतर इलाज हो पाएगा। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की दिशा में सरकार को ईमानदारी से तुरंत काम करने की आवश्यकता है। आज हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुकद्दमों का हो शीघ्र निपटारा, 3 से अधिक अफसर नहीं दिए जाने चाहिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकद्दमों का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 3 से अधिक अफसर नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामलों के निपटारे में देरी का कारण न्यायालयों को ठहराया जाता है, जबकि कोई भी इस बात को नहीं समझता कि वास्तव में देरी पक्षों के आचरण के कारण भी होती है। सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी में हुई घटना की जांच 24 दिसंबर तक पूरी कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों और आईजीएमसी शिमला में 22 दिसंबर को हुई घटना पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, आईजीएमसी और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों से इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस घटना की जांच 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर अति शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हर संस्थान में पेशेवरों का व्यवहार सौम्य और शांत होना चाहिए। इससे व्यक्तित्व के साथ साथ संस्थान की छवि भी झलकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी से पढ़ाई करने के उपरांत चिकित्सकों ने राज्य का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। आईजीएमसी में हुई घटना निंदनीय है। किसी भी संस्थान में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम सुक्खू ने निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में आने वाले चिकित्सकों को इंडक्शन लिंक प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमाचल ने रक्षा मंत्री से उठाया सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा व शिमला एयरपोर्ट विस्तार का मामला। दिल्ली में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिमला व कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तारीकरण का मामला उठाया। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अनुपस्थिति में सचिव आशीष सिंगमार ने प्रदेश से जुड़े मामलों को रखा। बताया गया कि पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित शिमला व कांगड़ा हवाई अड्डे केवल नागरिक उड्डयन के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामरिक जरूरतों की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन हवाई अड्डों के विस्तार से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता और रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समन्वय के साथ आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। एसओएस कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HPBOSE ने सितंबर 2025 में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए एसओएस स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा आयोजित की थी। मंगलवार को इसके परिणाम बोर्ड की ओर से औपचारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये जानकारी बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन कक्षा 10 और 12 या रीचेकिंग कक्षा 8, 10 और 12 के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, उन्हें 7 जनवरी 2026 को या उससे पहले अपने संबंधित एसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ही अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे। पुनर्मूल्यांकन कक्षा 10 और 12 के लिए प्रति विषय 1000 फीस रहेगी, जबकि रीचेकिंग के लिए कक्षा 8, 10 और 12 800 रुपए प्रति विषय निर्धारित हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का परिणाम रीअपियर या पास घोषित किया गया है और जो रीअपियर या सुधार परीक्षा 1 वर्ष के भीतर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे मार्च 2026 सत्र के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2025 और 12 जनवरी 2026 के बीच बिना किसी विलंब शुल्क के अपने संबंधित एसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, पेंशन के लाभ के लिए गिना जाएगा अनुबंध सेवा काल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिनने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण से पहले की गई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट सेवा को अब पेंशन के लाभ के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अदालत ने महाधिवक्ता अनूप रतन के बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज करने के बाद निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा जिसके बाद उनका नियमितीकरण हुआ है, उसे पेंशन के लिए क्वालिफाइंग फोर्स सर्विस माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार 2 महीने के भीतर नए विकल्प देने होंगे। सरकार को इस पूरी प्रक्रिया और इसके बाद की कार्यवाही को 3 महीने के भीतर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल के स्कूली बच्चे अब रिमझिम नहीं, वीणा से पढ़ेंगे हिंदी, पाठ्यक्रम में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 4 से 6 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इस दौरान जहां पुस्तकों के नामों में बदलाव हुआ है, वहीं पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अब शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी NCERT दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप तैयार पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 1 से 8वीं तक पढ़ाई जाने वाली किताबों की सूची को जारी किया है। इस दौरान शिक्षा बोर्ड पहले ही 1 से 3री कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव कर चुका है। 5 सेक्टर में बांटा शिमला। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर प्रशासन का विशेष प्लान। विंटर कार्निवल शिमला 2025 क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत शिमला शहर को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज ADM लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा। इसके साथ ही 5 सेक्टर में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला में पर्यटक और स्थानीय लोगों की आमद काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। आदेशानुसार हर सेक्टर में एक अधिकारी का जिम्मा लगाया है। इनके साथ पुलिस विभाग की टीम तैनात है। इसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले ही तैनाती कर दी है। जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि पर्यटकों को बेहतर कानून व्यवस्था दी जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक ये प्लान लागू रहेगा। आईजीएमसी शिमला वायरल वीडियो, आरोपी डॉक्टर के साथ बाकी स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल, एसपी को शिकायत पत्र। आईजीएमसी में मरीज एवं डॉक्टर से मारपीट मामले में घटनास्थल पर मौजूद स्टाफ पर भी आरोप लग रहे हैं। मरीज के स्वजनों ने मंगलवार को एसपी शिमला से मुलाकात की। इस दौरान स्वजनों ने एसपी शिमला संजीव गांधी को बताया कि घटनास्थल पर डॉक्टर के मारपीट करने के अलावा अन्य स्टाफ ने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस मामले में एसपी शिमला को मरीज अर्जुन पवार की ओर से एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।